हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ iQoo G3 5G स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि iQoo नाम से कोई स्मार्टफोन भी है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, iQoo जो है वीवो का एक सब ब्रांड है। जैसे कि आप लोगों को पता है पोको शाओमी का सब ब्रांड है, उसी तरह iQoo वीवो का सब ब्रांड है। लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है उसी वीवो की तरह स्पेसिफिकेशन, प्राइस सब कुछ उसी की तरह देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों iQoo G3 5G के बारे में पूरा क्लियरली बात करने वाला हूँ। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं हूँ गणेश, आप देख रहे हो टेक मंगल चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका हाइलाइट्स के बारे में, जो कि दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है और दोस्तों इसमें आप लोगों को एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी देखने को मिलता है। 6.58 इंच का फुल एच डी डिस्प्ले देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 16 मेगापिक्सल का रियर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन में 4400 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करने पर iQoo G3 5G का हैंडसेट, 66 वाट का पावर अडोप्टर, टाइप सी USB केबल, TPU केस, सिम कार्ड टूल्स और कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है। कलर एंड डिजाइन के मामले में बात करते दोस्तों फोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, एसे ब्लैक और साइबर ब्लू कलर में। दोस्तों अगर इसका थिकनेस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन 163.9 mm की हाइट, 75.3 mm की वेथ, 8.5 mm की थिकनेस के साथ दोस्तों ये फ़ोन 185 ग्राम का वेट में देखने को मिलता है। दोस्तों इसका बैक साइड के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है लाइट वेट के साथ साथ काफ़ी स्लिम डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में 6.58 इंच का फुल एच डी प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 2400 इंटू 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। 401 ppi का पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। 90.61% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन में HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले मल्टी टच वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। OS एंड प्रोसेसर के मामले में बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगा है ये इंडिया का फर्स्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। 18620 का GPU देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन में 2.8 GHz का प्रोसेसर स्पीड देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन का जो प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर का देखने को मिलता है। दोस्तों रैम एंड स्टोरेज के मामले में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है। 6GB और 8GB रैम देखने को मिलता है। 128GB और 256GB स्टोरेज देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन में आपको 3 वेरिएंट में मिलने वाला है, जो कि दोस्तों 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है, 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है और 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज देखने को मिलता है। अगर इससे भी आप लोग को एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो दोस्तों इसमें अप टू 1 TB तक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो और दोस्तों माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए आप लोग को हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 2 नैनो सिम कार्ड लगा सकते हो या तो दोस्तों 1 नैनो सिम कार्ड और 1 SD कार्ड लगा सकते हो। बात करते हैं इसका कैमरा के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। उसी के साथ दोस्तों रियर LED फ्लैग्स देखने को मिलता है और 10x तक जूम भी देखने को मिलता है। दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में 16 मेगापिक्सल का रियर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 30 FPS में 4K 1080 पिक्सल और 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कनेक्टिविटी के मामले में बात करें तो
दोस्तों ए फ़ोन में डुअल 5G का नेटवर्क सपोर्ट देखने को मिलता है और उसी के साथ दोस्तों 4G वोल्टी 4G LTE 3G 2G का नेटवर्क सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई, मोबाइल हॉटस्पॉट, USB कनेक्टिविटी, गूगल मैप, GPS और 3.5 mm क्यूट जैक देखने को मिलता है। दोस्तों NFC के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है। दोस्तों बात करते इसका कुछ अदर फीचर्स के बारे में। दोस्तों ए फ़ोन में फ़ोन टच OS का एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। दोस्तों ए फ़ोन में डुअल 5G नैनो सिम लगा सकते हो और दोस्तों डुअल 5G नैनो सिम लगाने के लिए हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। LPDDR4X टाइप का रैम देखने को मिलता है। UFS 2.2 टाइप का स्टोरेज देखने को मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन को कूलिंग रखने के लिए इसमें आप लोगों को 5 लेयर का लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें एक खास चीज़ भी देखने को मिलता है जो कि है दोस्तों नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी, जिसमें कि दोस्तों अगर स्मार्टफोन खरीदने के बाद आपका स्मार्टफोन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो बिना क्वेश्चन पूछे कंपनी इसको रिटर्न कर लेगा। अगर बात करते हैं तो इसका सार वैल्यू के बारे में, दोस्तों इसका जो सार वैल्यू है लिमिट में देखने को मिलता है। बैटरी के मामले में बात करते हैं दोस्तों ए फ़ोन में 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलता है और उसी के साथ दोस्तों 55 वाट का फ्लाश चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 90 मिनट्स में 50% चार्ज देखने को मिलता है। प्राइस के मामले में बात करते तो दोस्तों फ़ोन 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है। 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19999 में देखने को मिलता है। 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20999 में देखने को मिलता है और 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 22999 में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों ये स्मार्टफोन आप लोग ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो दोस्तों इसका सेल अमेजन पे चल रहा है, तो दोस्तों अमेजन से खरीद सकते हो। सो दोस्तों ये था Iqoo G3 5G स्मार्टफोन का पूरा स्पेसिफिकेशन। दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें इंडिया का फास्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। 6.58 इंच का डिस्प्ले भी देखने को मिलता है और दोस्तों ये फ़ोन 3 वेरिएंट में आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों बैटरी के मामले में थोड़ा सा कम है, लेकिन दोस्तों इसका जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है इसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों बजट के हिसाब से बात करूँ तो दोस्तों मेरा हिसाब से बजट थोड़ा सा हाई हो गया, क्योंकि दोस्तों 20,000 का प्राइस में इतना सारा स्पेसिफिकेशन अगर दूसरे स्मार्टफोन में आप देखोगी तो इतने सारे जो स्पेसिफिकेशन, इतना सारा जो फीचर्स है ना, ये आपको 17 या 18,000 का बजट में भी मिल जाएगा। सो इसीलिए दोस्तों इसका बजट मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है। अगर ये थोड़ा सा कम होता है ना तो जितने सारे लोग वीवो या Iqoo को पसंद करते हैं या जो लोग सोच रहे हो कि Iqoo का एक स्मार्टफोन खरीदे, उन लोगों के लिए और भी काफ़ी अच्छा हो जाता। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।